विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3 का आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक का क्वेश्चन हमने ले लिया था। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan 90 minus theta upon cosec square theta into tan theta is equal to cos square theta। ये प्रूव करना है। tan 90 minus theta into cosec square theta into tan theta equal to cos square theta। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। tan 90 minus theta फार्मूला, ये फार्मूला है। tan 90 minus theta आप सबको मालूम है cot थीटा होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे cot थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, टेन थीटा एज इट इज। अब इसको हम क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cot थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये सब फार्मूला है। cot थीटा होता है cos अपॉन साइन, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई साइन स्क्वायर और टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस। ये सब फॉर्मूला हमने लिखा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? cos थीटा अपान साइन थीटा, एक साइन ये विलोपित हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, अपान 1 अपान साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये विल रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos और cos आपस में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ गया और ये राइट हैंड साइड है। क्या समझ में आया? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, cot को cos बाई साइन, कोसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर, tan को sin बाई cos। नियमों का पालन करते गए, फार्मूला लगाते गए, ये क्वेश्चन डन हो गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन 8, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स कैटेगरी को बिलोंग करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे? साइन ए इज इक्वल टू कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस बी, सॉरी, हाँ ठीक। cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस बी। एक तरीका ये है, इसी को पहले बनाते हैं कंपेयरिंग साइन ऑन बोथ साइड, या कंपेयरिंग एंगल ऑन बोथ साइड, एंगल कंपेयरिंग एंगल ऑन बोथ साइड, बिकॉज दोनों तरफ साइन है तो साइन को एलिमिनेट कर दो तो a इक्वल टू 90 माइनस बी,
ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में बोले तो पक्षांतर, तो a प्लस बी 90 आ गया। दूसरा तरीका क्या था, ये क्वेश्चन है आपका साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ध्यान दीजिए आप, हमने साइन ए को एज इट इज रखा था, अब हम क्या रखने जा रहे हैं, साइन ए को बदल देते हैं, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं फार्मूला, इसको कॉस बी। अब दोनों तरफ कॉस है तो कंपेयर कर दो एंगल को, कंपेयरिंग एंगल, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ क्या हुआ, पक्षांतर हुआ। क्या समझ में आ रहा है, पक्षांतर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है हमको। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक 2a, यदि कोसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36, जहां 2a, जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण यानी एक्विट एंगल, एक्विट एक्विट एंगल, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान, फाइंड वैल्यू ऑफ a, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लेते हैं कोसेक 2a, सेक a माइनस 36। अब कोसेक को सेक के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो हमने कोसेक 2a को क्या लिख दिया, सेक 90 माइनस 2a। कंपेयरिंग एंगल, कंपेयरिंग एंगल, तुलना, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना, आराम से देखिए, कोसेक 2a है, आपको ये पता है फॉर्मूला, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेक 2a को मैं सेक 90 माइनस 2a लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 36। पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर, तो 90 प्लस 36 इक्वल टू a प्लस 2a होगा। अब क्या होगा उसके बाद, ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 90 और 36 ऐड कर लो, 126 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू 126 बाई 3, 3 4 जा 3 2 जा, a इक्वल टू 42 डिग्री, और 42 लेस देन 90 है, इसलिए इसको न्यून कोण बोला गया है। इसका डबल भी करते हैं, 2a इज ए न्यून कोण, तो 42 2 इज 84। हमें पूछा गया था a का मान निकालो, a, ये जो है 42 डिग्री आएगा। क्या समझ में आ रहा है हम सबको कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, sec a is equal to a स्मॉल a,
कॉट बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रश्न है, ये प्रूव करना है। ओके, a प्लस बी, चलिए हल करते हैं। a की वैल्यू आपको सेक ए दिया है और b की वैल्यू काट b दिया है। तो यहाँ रखते हैं, a की वैल्यू रखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर बी। LHS ले रहे हैं। अब हमको आगे क्या दिया है, a प्लस बी 90 दिया है। a को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 माइनस बी रख दिए माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब आपको एक फार्मूला मालूम है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। और आपको ये भी फार्मूला मालूम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना था, 1। राइट हैंड साइड फिर से भी देख लीजिए। If a plus b is a 90, sec a is a small a, cot b is a small b, then prove that a square minus b square equal to 1. a square minus b square equal to 1. हमें क्या दिया, स्मॉल a इक्वल टू सेक a, स्मॉल b इज इक्वल टू कॉट b। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो प्रूफ दैट का लेफ्ट हैंड क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू मैंने रख दिया सेक a, b की वैल्यू रख दिया कॉट b। अब ये फार्मूला लगाया, ध्यान दीजिए आप इधर, सेक स्क्वायर a का मान यहां से निकाला मैंने, a प्लस बी 90 डिग्री दिया है, ये देख रहे हैं आप। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। तो a को मैंने 90 माइनस बी से बदल दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर बी हो गया माइनस कॉट स्क्वायर बी। फिर आप एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उस हिसाब से यहाँ पर बी एंगल इक्वल है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से 10th क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार शालिनी एंड पूर्वंशी, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3 का 10th क्वेश्चन। यदि a प्लस बी बराबर 90, सेक a बराबर स्मॉल a, कॉट b बराबर स्मॉल b, तो प्रूव करो a स्क्वायर इन b स्क्वायर बराबर 1। हमने बाया पक्ष लिया, a स्क्वायर इन b स्क्वायर, a की वैल्यू सेक a, b की वैल्यू कॉट b, और हमको दिया a प्लस बी 90, तो यहाँ पक्षांतर कर दिया। a बराबर क्या आ गया, 90 माइनस बी। a को किससे हटा दिया, 90 माइनस बी से। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक। तो ये कोसेक स्क्वायर भी हो गया और ये कॉट स्क्वायर भी। और इस फार्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर भी माइनस कॉट स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? नीचे का तो नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, हाँ पूर्वंशी को समझ में आ रहा है? यस सर। कौन, शालिनी या पूर्वंशी?
पूर्वांशी। पूर्वांशी को आ रहा है समझ में? हाँ। पूरा आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए इनसे पूछते हैं। अलका आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हल्का चलिए। हेलो हेलो। यस सर। एक्सरसाइज 3 का नंबर 10 है। यदि a प्लस बी इक्वल टू sec a इक्वल टू स्मॉल a, cot b इक्वल टू स्मॉल b, prove that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, a की वैल्यू sec a, b की वैल्यू cot b, वैल्यू रख दिया। अब a हमको दिया a प्लस बी 90 दिया है, a इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा, a के बदले 90 माइनस बी रख दिया। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्या समझ में आ रहा है सबको? आ जाएगा, वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन और बचा है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री डन, खत्म, 100% पूरा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि a, b, c त्रिभुज ABC के अंतःखंड हो तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 10b plus c by 2 equal to cot a by 2। ये प्रूव करना है, ठीक, क्लियर? चलिए पूछते हैं, पूर्वंशी कैसे बनाएंगे बताएंगे आप? क्या गाइड करेंगे कैसे बनाएंगे? सर। बोलो, कुछ रास्ता हल्का आपको बताएंगे? 90 का एक बार दो लिखे। कैसे बनाएंगे कोई भी? चलो मैं बताऊं, ध्यान दीजिए। हल, ये त्रिभुज है, एंगल ए बी सी, ये अंतःकोण है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप जानते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ b प्लस सी है तो हम b प्लस सी को बाएं ओर रखते हैं और इसको लिख देते हैं 180 माइनस ए, पक्षांतर। समझ में आ रहे नहीं? चैट बॉक्स में पहले लिखो तब मैं आगे बढ़ूंगा। लिखो यस और नो, लिखिए, आ रहा है, वेरी गुड। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग 180, पक्षांतर किया, b प्लस सी को ही क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी है।
अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा ये? सर नहीं आ रही है। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए, किसकी आवाज थी? पूर्वंशी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, अलगा का आवाज से सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 180 माइनस ए अपॉन 2। अब लेफ्ट हैंड में 10 दिख रहा है, दोनों तरफ 10 लेने पर, दोनों तरफ 10 10 लेने पर ये क्या हो जाएगा? 10 b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 10 180 माइनस ए बाई 2। फिर देखिए ये 10 b प्लस सी बाई 2, अब ये 180 बाई 2 होगा, ध्यान से सुनना, तो ये 90 हो जाएगा 180 बाई 2 और ये माइनस ए बाई 2, तो 10 b प्लस सी बाई 2 और 10 90 माइनस थीटा आपको सबको पता है। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, लिखिए। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट। तो ये कॉट थीटा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा मतलब ए बाई 2। यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो आप, ये प्रूव करना था। 10 b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2। क्या किया हमने? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लिया, पक्षांतर किया, b प्लस सी को बाएं में रखा, a को दाएं में ले गए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न को देखकर दोनों तरफ टेंजेंट ले लिए, tan थीटा। ये 180 बाई 2 90 हो गया, एक का 2 से डिवीजन a बाई 2 हो गया। tan 90 माइनस थीटा आप लोगों ने बताया cot थीटा, ये बन गई। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए, ये वीडियो आप सबको अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से देखें, समझें, पूछें। यदि क्वेश्चन नंबर 12, यदि sec 34 इक्वल टू x, तो cot स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 कोसेक 56 का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है। चलिए हल, cot स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56, ये क्वेश्चन दिया है। cot स्क्वायर 56 कोसेक 56, देखते हैं। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलो, तो हम cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? बताइए आप। ये फार्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखने जा रहे हैं।
कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 56 माइनस 1 प्लस कोसेक 56 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 माइनस 1। अब यहां पर ध्यान से देखिए सेक 34, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 34 कर दिया। 90 में 34 निकालूंगा तो 56 होगा। इसको मैंने लिख दिया कोसेक 90 माइनस 34 और ये माइनस 1। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बोलो 56 को मैंने 90 माइनस 34 लिखा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा सबसे फास्ट? कोसेक 90 माइनस थीटा, देखते हैं आप में से कौन बता पाएगा। थीटा सर। क्या होता है? सेक। हाँ। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर नहीं है। अब सेक 34 की वैल्यू क्या दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? सेक 34 की वैल्यू एक्स, ये सेक स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, सेक 34 की वैल्यू एक्स माइनस 1। तो इस तरह से त्रिकोणमिति हमारा क्लियर हो गया। अब आप लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं किसको क्या क्या डाउट है। चलिए अलका, आपको त्रिकोणमिति में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? त्रिकोणमिति में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? हेलो हेलो। यस सर। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में क्या प्रॉब्लम? त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में क्या प्रॉब्लम? सर वो 9th क्वेश्चन नहीं बन रहा था। मैंने 9th क्वेश्चन बना करके भेज। ओके सर, देख लूंगी। आप देखिए एक बार विदाउट साउंड है, ये वाला नहीं बना था ना? जी जी। उर्वंशी क्लियर है सर, आप बताएं उसके बाद। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, और आप इस समय का उपयोग करें। यस सर। एक एक प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लें। क्वेश्चन नंबर 9 किसी भी हालत में बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा मान लो क्योंकि उस क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट लगता है, 10 से 12 मिनट। और परीक्षा प्रणाली में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन फिर भी हमें बना लेना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। फिर भी सारे क्वेश्चन पाया हूँ, सारे एक्सरसाइज 1 पूरा, एक्सरसाइज 1 में 11 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में आपके 5 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 में आपका 12 क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त 100 प्रश्न मैं अलग से बनवाया हूँ 15-16 वीडियो में। उदाहरण के प्रश्नों को भी पूरा बनाइए, उसमें कोई डाउट हो तो पूछना। तो ओवरऑल क्लास कैसे रही मुझे बताएंगे आप लोग। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। और मैं ये वीडियो आपको भेज दूंगा।